दैट टाइम आई गोट रिकार्नेटेड एज स्लाइम के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिमुरु ने वेल्डोरा को निगल लिया था, जिसके बाद वो कुछ नए स्किल्स सीखते हुए गुफा से बाहर चला गया था, जहां वो गॉब्लिन से मिला और लास्ट में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मान गया था। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में रिमुरु सब गॉब्लिन्स को देखकर सोचता है कि यहाँ तो सब लोग बहुत ही कमजोर लग रहे हैं। फिर रिमुरु उनसे पूछता है कि क्या वो लोग सिचुएशन समझ गए, तो सब हाँ कहते हैं। उसके बाद रिमुरु उनसे कहता है कि सबसे पहले उसे घायल लोगों के पास लेकर चले। एल्डर उसे घायलों के पास लेकर आता है। रिमुरु सोचता है कि वो हीलिंग पोशन शायद काम आ सकते हैं और वो ट्राई करता है तो सच में सभी लोग ठीक हो जाते हैं। फिर रिमुरु उन्हें गाँव के चारों ओर फेंसिंग करने के लिए कहता है। गांव वाले वैसा ही करते हैं। उसके बाद इस रात बहुत से डायर वोल्फ गांव पर अटैक करने के लिए रेडी थे। उनका लीडर कहता है कि वेल्डोरा के जाने के बाद अब इन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये सभी गांव की ओर बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचकर उन फेंस को देखकर इनका लीडर कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर रिमुरु उनसे कहता है कि वापस चले जाओ, नहीं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इस बात पर लीडर कहता है कि एक स्लाइम हम डायर वोल्फ को ऑर्डर नहीं दे सकता और वो अपने गैंग को अटैक करने के लिए कह देता है। सारे डायर वोल्फ आगे बढ़ने लगते हैं और फेंस के पास आकर कुछ अपने आप और कुछ एरो से मरने लगते हैं। तो लीडर देखता है कि वहाँ थ्रेड्स लगे हुए हैं। रिमुरु बताता है कि ये उसका एक स्किल है। लीडर ये सोचकर बहुत गुस्सा होता है कि एक छोटा मॉन्स्टर उनको हरा रहा है और वो खुद थ्रेड्स को काटते हुए अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो रिमुरु के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो कुछ और थ्रेड्स में फंस ही जाता है। वो निकलने की कोशिश करने लगता है तो रिमुरु वाटर ब्लेड यूज करके उस एक बार में ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद रिमुरु उसके गैंग से कहता है कि उनका लीडर मर चुका है, अब वो सरेंडर कर दे या मरने के लिए तैयार हो जाए। डायर वोल्फ वहीं पर खड़े हुए थे तो रिमुरु प्रेडिटर स्किल यूज करके लीडर के बॉडी को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसके सारे स्किल्स रिमुरु को मिल जाते हैं और वो उसका रूप लेकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और जोर से चीखता है। सारे वोल्फ उसके सामने आकर झुक जाते हैं। रिमुरु सोचता है कि वो तो बस उन्हें भगाना चाहता था। फिर सभी गॉब्लिन्स अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन सारे गॉब्लिन्स और सारे डायर वोल्फ्स एक जगह इकट्ठा हुए थे। रिमुरु उन सबको एक साथ मिलकर रहने का सुझाव देता है, जिस पर सब लोग मान जाते हैं। फिर रिमुरु सोचता है कि उन्हें गांव के डिफेंस को बढ़ाने की जरूरत है। फिर वो एल्डर से सब लोगों का नाम पूछता है तो एल्डर बताता है कि इन लोगों का कोई नाम नहीं है। तो रिमुरु कहता है कि वो सभी लोगों को नाम देगा, जिस बात पर गांव वाले और सारे वोल्फ्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर रिमुरु उन्हें लाइन में खड़ा करके नाम देने लगता है। सबसे पहले वो एल्डर को रिगार्ड नाम देता है, जिस पर एल्डर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर रिमुरु उसके बेटे को रिगर नाम देता है और ऐसे ही करके वो धीरे धीरे सारे गॉब्लिन्स को एक एक नाम दे देता है। उसके बाद वो एक वोल्फ को देखकर सोचता है कि ये लीडर का बेटा है, तो कहीं ये मुझसे नफरत तो नहीं करता। लेकिन उनको देखकर रिमुरु समझ जाता है कि वो लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर रिमुरु लीडर के बेटे को रांगा टेम्पेस्ट नाम देता है। फिर अचानक रिमुरु पिघलने लगता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, तो ग्रेट सेज बताता है कि उसका मैजिक्यूल मिनिमम लिमिट से कम हो चुका है, इसलिए वो स्लीप मोड में जा रहा है और उसे ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। रिमुरु सोचता है कि उसने कब इतने मैजिक्यूल्स यूज कर लिए। उसके बाद 3 दिन गुजर जाते हैं और रिमुरु को होश आता है। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जो एल्डर को बुलाने के लिए चली जाती है। फिर वहाँ एक हट्टा कट्टा गॉब्लिन आ जाता है। रिमुरु पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि वो एल्डर रिगर्ड है। रिमुरु हैरानी से पूछता है कि 3 दिन में आखिर ये क्या हो गया, तो रिगर्ड बताता है कि नाम पाने के वजह से इन मॉन्स्टर का पावर एक लेवल बढ़ गया है। रिमुरु समझ जाता है कि इस वजह से उसका मैजिक्यूल्स खत्म हुआ था। तभी वहाँ रांगा आता है, वो भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। फिर वो बाहर देखता है कि लगभग सभी लोग इवॉल्व हो चुके हैं।
उसके कुछ समय बाद रिमुरु रांगा से पूछता है कि उसने तो सिर्फ उसे ही नाम दिया था, तो बाकी सब वॉल्फ कैसे इवॉल्व हो गए। तो रांगा बताता है कि सारे डायर वॉल्फ कनेक्टेड है और उसका नाम अब उनके क्लैन का नाम बन चुका है और अब वो डायर वॉल्फ से टेम्पेस्ट वॉल्फ बन चुके हैं। इसके बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और रिमुरु उनसे कहता है कि अब इनकी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, तो प्रॉब्लम्स से बचने के लिए इन्हें कुछ रूल्स सेट करने होंगे। पहला कि किसी ह्यूमन पर अटैक नहीं करना है, दूसरा एक दूसरे से फाइट नहीं करना है और तीसरा कि दूसरे प्रजातियों से भेदभाव नहीं करना है। रीगर पूछता है कि वो लोग ह्यूमन पर अटैक क्यों नहीं कर सकते, तो रिमुरु कहता है कि उसे ह्यूमंस पसंद है और वो इनके ही काम आएंगे इसलिए। रीगर और सारे लोग रिमुरु की बात मान जाते हैं। उसके बाद रिमुरु सब लोगों को अलग अलग जॉब दे देता है, जैसे कुछ लोगों को फूड इकट्ठा करने के लिए और कुछ लोगों को पहरेदारी करने के लिए और कुछ लोगों को घर और कपड़े बनाने के लिए। लेकिन घर बनाने वाली टीम को प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि ये लोग इस तरह के घर में नहीं रहते। फिर वहाँ एक लड़की नए कपड़े पहन कर आती है। रिमुरु कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। रीगर बताता है कि वो कुछ लोगों को जानता है जो उनकी घर बनाने में मदद कर सकते हैं। उन लोगों को ड्वॉर्स कहते हैं और वो लोग ड्वॉर्गन में रहते हैं। ये सुनकर रिमुरु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो लोग मेटल वर्किंग में मास्टर्स हैं। इसके बाद रिमुरु गांव को रीगर के भरोसे छोड़कर इन लोगों के साथ निकल जाता है ड्वॉर्गन की ओर।